हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं फाइनली टोक्यो रेवेंजर्स के टॉप 10 कैरेक्टर्स की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। मुझे पता है कि ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले बोला था लाने के लिए, पर एक्चुअली मैं इंतज़ार कर रहा था कि जो हमारी ये डेटीज़ वाली आर्क है वो ख़त्म हो जाए, ताकि उसके बीच में जितने भी पावरफुल कैरेक्टर्स आए उसके दौरान तो मैं उन सबको लिस्ट में इंक्लूड कर सकूँ, वरना लिस्ट काफ़ी बोरिंग बनती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि और कैरेक्टर्स को आने देते हैं, नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस होने देते हैं, और उसके बाद फिर एक तगड़ी सी टॉप 10 कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं। तो इस वजह से मैंने अभी तक का वेट किया, और जैसे ही हमारे डेटीज़ की आर्क अब ख़त्म हो ही चुकी है तो मैंने सोचा कि चलो फिर बना ही देते हैं टॉप 10 की वीडियो। तो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे मेन बात है कि कोई भी ऑफेंड नहीं होगा मेरी लिस्ट से, क्योंकि ये मेरी चॉइस की लिस्ट है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कैरेक्टर इस लिस्ट में नहीं आया या फिर वो थोड़ा नीचे रह गया रैंक में, तो प्लीज़ ऑफेंड नहीं होना, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो चलो फिर बातें तो बहुत हो गई, चलते हैं आज के सीधा वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जो नंबर 10 पे सबसे पहला बंदा हमारे लिस्ट में आने वाला है वो और कोई नहीं, हम सब का एक्चुअली चहीता तो नहीं है पर फिर भी शिबा ताइजू। हाँ दोस्तों, शिबा ताइजू डेफिनेटली टोक्यो रेवेंजर्स के पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक में अपनी जगह ज़रूर बनाएगा, कि उसकी रॉ पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे है। उसने लिटरली स्टैब होने के बावजूद मित्सुया से लड़ाई की थी। हालांकि मित्सुया को बाद में रॉड से मार दिया गया था धोखे से, पर फिर भी उसने लड़ाई तो की थी। और हाकाई और ताकेमिची तो खैर फिर भी यूज़फुल था थोड़ा उस लड़ाई में, पर फिर भी उसने उन सबसे लड़ाई की और इन दी एंड माइकी को भी एक घूसा मारा था। तो कहीं ना कहीं शिबा ताइजू काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर रह चुका है, तो इसी वजह से वो हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर है। और जो बंदा नंबर 9 पे आता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा ब्लू ओर्ज एंग्री है। हाँ दोस्तों, ब्लू ओर्ज एंग्री काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। भले ही उसकी पावर काफ़ी नर्फ कर दी गई इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद कि वो स्माइली से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसे नर्फ कर दिया गया, पर फिर भी अगर हम देखें तो उसने लिटरली एक एक हिट में हैतानी ब्रदर्स को हराया, एक हिट में मूटो को, और एक ही हिट में मोची को भी। तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर थिंग थी। तो इसी वजह से मैंने उसे ताइजू के ऊपर रखना ज़रूरी समझा। तो इसलिए मेरे लिए वो मेरी लिस्ट में नंबर 9 पर है। जो बंदा दोस्तों नंबर 8 पे आने वाला है वो और कोई नहीं, हमारा माइकी का बचपन का दोस्त केइसुके बाजी है। हाँ दोस्तों, बाजी डेफिनेटली नंबर 8 पे आएगा, क्योंकि आप सोचो उसने वलहला वाली आर्क में स्टैब होने के बावजूद विद इन सेकेंड्स किसाकी के 50 बंदों को मार दिया। तो वो लिटरली कितनी ओवर पावर बात थी, तुम ये सोचो। दोस्तों, हम बाजी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। उसे भले ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, पर जितना स्क्रीन टाइम मिला बंदे ने फाड़ दिया। और लिटरली उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी, और उसकी बैटल आईक्यू भी नेक्स्ट लेवल पे थी। तो इसी वजह से वो अपनी जगह ब्लू और जैंगरी और ताइजू के ऊपर बनाता है। इसलिए हमारा जो बाजी है वो नंबर 8 पर आता है। तो जो बंदा नंबर 7 पे आ रहा है दोस्तों वो और कोई नहीं, हमारा तेंजिकू का सेकंड सबसे पावरफुल बंदा काकुचो है। दोस्तों, अगर एक तरह से हम देखें तो काकुचो कहीं ना कहीं बॉन्टेन का भी सेकंड सबसे पावरफुल बंदा है। हालांकि हमें स्टोरी में सांजू को बताया गया है सेकंड सबसे पावरफुल कैरेक्टर बॉन्टेन का, पर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो काकुचो उसे हरा देगा, पक्की बात है। क्योंकि काकुचो की रॉ पावर काफ़ी ज़्यादा है जो कि हमें वॉर में दिखाई गई है, जिसने इजीली ब्लू और जैंगरी को एक हिट में डाउन कर दिया था। और उसकी ताकत सच में इतनी ज़्यादा है कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ड्राकेन को क्लियरली टक्कर दे सकता है। हरा तो बिल्कुल भी नहीं सकता है, पर ऑफ कोर्स वो उसको एक प्रॉपर फाइट दे सकता है। तो इसी वजह से दोस्तों जो काकुचो है वो हमारे नंबर 7 पर आता है। और अब जो बंदा नंबर 6 पे आने जा रहे हैं वो एक्चुअली एक नहीं दो है। हाँ दोस्तों, मैं वाकासा और बेनकेई की बात कर रहा हूँ। असल में स्टोरी में हमें इन दोनों की पावर को इक्वली बताया गया है, ना किसी को ऊपर ना किसी को नीचे। इसी वजह से इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड करना तो नामुमकिन सी बात है। तो मैंने इसलिए इन दोनों को ही लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। और अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक को आगे ले जाना हो तो मैं ऑब्वियसली वकासा को ही चूज़ करने वाला हूँ। पर कहीं ना कहीं स्टोरी में वकासा को ज़्यादा पावरफुल नहीं बताया गया, तो मुझे ऑब्वियसली इन दोनों को ही लिस्ट में लेना पड़ा। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो जो आपको ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। तो अब फाइनली दोस्तों हमारे टॉप 5 कैरेक्टर्स की लिस्ट शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों जो बंदा टॉप 5 कैरेक्टर्स में सबसे पहले अपनी जगह बना रहा है
वो और कोई नहीं, आप सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट। आप सबका फेवरेट है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पर मेरा तो पक्का फेवरेट है, कैन र्यूगुजी ए ड्राकेन। हाँ दोस्तों, ड्राकेन ही नंबर 5 पर रहेगा। आप कहीं से भी देख लो, नीचे जो पांचों बंदे थे वो ड्राकेन को कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि ड्राकेन ड्राकेन है और वो नंबर 5 पर ही रहेगा। मेरे को उसके लिए कोई मतलब एक्सप्लेनेशन देनी ही नहीं है कि क्यों वो इन सबसे ऊपर है। बस वो इसलिए है क्योंकि वो ड्राकेन है, क्लियर बात। और वो हमारे तोमान का वाइस कैप्टन भी है, तो इसी वजह से ड्राकेन जो है वो हमारे नंबर 5 पर आता है। दोस्तों कहीं ना कहीं जो ड्राकेन है वो सेंजू से भी ज़्यादा पावरफुल है, पर कहीं भी स्टोरी में हमें ऐसा मोमेंट नहीं दिखाया गया जहाँ पे ड्राकेन ने सेंजू को ओवर पावर किया। पर वो डेफिनेटली सेंजू से ज़्यादा पावरफुल है, ये मैं आप सबको गारंटी दे सकता हूँ। पर ठीक है, अगर स्टैट्स जो बोलते हैं हमें थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, तो मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर को इतना ऊपर भी नहीं ले जा सकता हूँ। तो इसी वजह से ड्राकेन जो है वो नंबर 5 पर है। और जो नंबर 4 पे दोस्तों बंदी आने वाली है, अच्छा बंदी बोल ही दिया मैंने, तो ठीक है, तुम तो समझ ही गए होगे। हाँ दोस्तों, तो वो सेंजू ही है। और सेंजू हमारे नंबर 4 को डिज़र्व करती है, क्योंकि वो 3 डेटीज़ में से एक है और टोक्यो रेंजर्स की डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। और गर्ल्स में तो भाई बहुत पावरफुल है वो। और लिटरली उसकी एज भी काफ़ी कम है, इसी वजह से उसकी पावर भी थोड़ी सी कम रह गई बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले। पर वो काफ़ी पावरफुल है और उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने बीच में टेरानो को ही ज़मीन पर गिरा दिया था। डार्क इम्पल्सेस होने के बावजूद तो तुम सोच सकते हो उसकी पावर का लेवल। इसी वजह से जो हमारी संजू है वो टॉप 4 पर आती है। तो अब फाइनली टॉप 3 कैरेक्टर्स की लिस्ट शुरू होने जा रही है गाइस, रेडी हो जाओ। तो दोस्तों जो सबसे पहला बंदा आ रहा है हमारे लिस्ट में टॉप 3 पर, वो है टेरानो साउथ। हाँ दोस्तों, टेरानो साउथ ही नंबर 3 पर है, क्योंकि उसने लिटरली वॉर में माइकी के साथ लड़ाई की और उसने उसे टक्कर भी दी। हाँ दोस्तों, मतलब एकदम प्रॉपर टक्कर तो नहीं थी, पर कहीं ना कहीं उसने माइकी को काफ़ी हिट्स मारे और उसके काफ़ी ज़्यादा हिट्स झेले भी। और उसके पहले उसने वाकासा बेनकेई से भी लड़ाई की थी और सेंजू से भी लड़ाई की थी, और उसके बाद उसने माइकी से लड़ाई की। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उसने माइकी को काफ़ी अच्छी टक्कर दी। और माइकी ऐसा अकेला इंसान है जो टेरानो को रॉ स्ट्रेंथ में ओवर पावर करता है, वरना टेरानो सेकंड सबसे पावरफुल बंदा है हमारे टोक्यो रेवेंजर का। अगर सिर्फ हम रॉ पावर को इंक्लूड करें, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करें तो टेरानो नंबर 2 पर आता है। अगर सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करें तो इस चीज़ को दोबारा से सुन लो, मैंने बेटर आईक्यू और आईक्यू की बात की ही नहीं है, तो इसी वजह से वो नंबर 3 पर आया। और जो दोस्तों नंबर 2 पे हमारा बंदा आ रहा है वो है इज़ाना। आपने तो गेस कर ही लिया होगा अब तक। हाँ दोस्तों, कुरोकावा इज़ाना ही नंबर 2 पर है। और अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक्चुअली इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा टकरार चल रही थी कि इज़ाना ज़्यादा पावरफुल है या फिर टेरानो। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करते हुए बता देता हूँ कि इन दोनों की लड़ाई में इज़ाना ही जीतेगा। और वो क्यों, अब ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली मैं पहले खुद टेरानो को इज़ाना से ज़्यादा पावरफुल समझ रहा था, और वो है भी, पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ में। तो मैं बताता हूँ कि इन दोनों की लड़ाई में होता क्या। दोस्तों पहली बात तो ये कि टेरानो बिना सोचे समझे लड़ता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के बलबूते पर लड़ता है, और जो इज़ाना है वो सोच समझ के अपनी लड़ाइयाँ लड़ता है। एज एन एग्जाम्पल हमने माइकी वर्सेस इज़ाना तो देखा ही है, ठीक है। और इज़ाना के पास एक गॉड गिफ्टेड पावर है और वो है इन ह्यूमन सेंसेस, जिससे वो सामने वाले के मूव को कुछ देर पहले ही पढ़ लेता है और उसके जो अटैक होने वाले होते हैं उन्हें वो पहले ही ब्लॉक कर लेता है। तो इसी वजह से उससे हिट मारना लगभग नामुमकिन सी बात है टेरानो के लिए, क्योंकि टेरानो बिना सोचे समझे लड़ता है। और जो दोस्तों हमारा माइकी था, माइकी ने सोच समझकर इज़ाना को ऐसी ऐसी जगह हिट मारा कि जहां वो ब्लॉक भी करे तो उसकी बॉडी को फ़र्क पड़े, और वो जानबूझ के उसे थका रहा था। और जब इज़ाना थक गया तब माइकी ने अपनी असली ताकत दिखाई और उसे हराया। तो इसी वजह से माइकी इज़ाना के खिलाफ जीत गया। पर यह केस टेरानो के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। इज़ाना उसके किक्स को ब्लॉक करता ही जाएगा, पंचेस को ब्लॉक करता ही जाएगा, और वो अपने अटैक्स उसके ऊपर लैंड करता ही जाएगा। और टेरानो एक वक्त आएगा जब वो थक कर हार मान लेगा। तो इसी वजह से इज़ाना उसके आगे हमेशा जीतेगा, क्योंकि उसके पास इनह्यूमन सेंसेस हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। और अगर अभी भी आप सबको कोई डाउट है तो प्लीज़ और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछो, मैं आपको बता दूंगा आपको जो भी डाउट है, ठीक है।
तो अब दोस्तों फाइनली इस लिस्ट का सबसे पावरफुल बंदा कौन है? मेरे को पता है आप सब गेस कर रहे हो, माइकी माइकी और माइकी। हाँ दोस्तों, माइकी तो है इस लिस्ट के नंबर 1 पे, पर उसके साथ एक और बंदा है जो उसके साथ इस सिंहासन पे बैठेगा, और उसका नाम है टेटा किसाकी। हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप सब में से काफ़ी लोग तो अपने चप्पल लेकर तैयार हो ही चुके हो मुझे मारने के लिए, पर क्या करें, जो है वो है। मैंने पहले ही बताया था कि ऑफेंड बिल्कुल मत होना, ये मेरी लिस्ट है। तो टेटा किसाकी नंबर 1 पे है और साथ ही साथ माइकी भी नंबर 1 पे है। इन दोनों में से ना किसी को आगे ले जा सकते हैं ना किसी को नीचे गिरा सकते हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह गॉड हैं। माइकी अपनी स्ट्रेंथ में गॉड है, किसाकी अपने माइंड में गॉड है। और अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि माइकी किसाकी से जीत जाएगा तो ये नामुमकिन सी बात है। अगर ताकेमीची नहीं होता तो किसाकी पूरे के पूरे जापान को डोमिनेट कर देता और वो पूरे जापान को अकेला रूल करता। तो आप ये कैसे सोच भी सकते हो कि उसे कोई भी हरा सकता है? किसाकी वो ऐसा बंदा है ही नहीं जिसे कोई भी हरा सके। वो एक्चुअल विलन था इस सीरीज़ का, और वही रियल में नंबर 1 को डिज़र्व करता है। माइकी से भी ऊपर डिज़र्व करता है वो, क्योंकि उस बंदे ने अकेले पूरे जापान को डोमिनेट किया। जो बंदा फ्यूचर नहीं देख सकता, जिस बंदे के पास पावर नहीं है, सिर्फ दिमाग के बलबूते पर उसने क्या कुछ नहीं रच दिया, क्या कुछ नहीं। ताकेमिची तो फ्यूचर में जाके भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, उसे इतने लोगों का सपोर्ट लगा, पर किसाकी अपनी पूरी लड़ाई अकेला लड़ा। तुम ही सोचो वो नंबर 1 को डिज़र्व करता है या नहीं करता है। अगर तुम चाहो तो उसे डिस्क्लूड भी कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। पर मेरे लिए तो भाई वही नंबर 1 है। माइकी के साथ माइकी भी है नंबर 1, पर साथ ही साथ किस्साकी भी नंबर 1 पे है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और यही थी मेरी टोक्यो रेवेंजर्स की टॉप 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट। अभी तक मैंने जितनी टोक्यो रेवेंजर्स को देखा है, समझा है, तो मेरे नज़रिए से यही 10 कैरेक्टर सबसे पावरफुल थे। और कुछ ऑनरेबल मेंशंस की भी हम बात कर लेते हैं। तो ऑनरेबल मेंशंस पे मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही कैरेक्टर हैं, वो है मित्सुया, ताकामीची और साथ ही साथ हमारा शुइजू हानमा। दोस्तों हानमा भी इस लिस्ट को डिजर्व करता था, पर कहीं भी हमें स्टोरी में उसका बहुत ही मेजर रोल नहीं दिखाया। हो सकता है कि आगे आने वाली कहानी में उसका मेजर रोल हो, क्योंकि हानमा काफ़ी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। तो इसी वजह से मैंने हानमा को अभी टॉप 10 में इंक्लूड नहीं किया। हो सकता है आगे वो हमें अपनी माइंड गेम्स दिखाए या फिर अपनी और ताकत का प्रदर्शन दिखाए, तो उसके बेसिस पे उसे टॉप 10 लिस्ट में मैं इंक्लूड कर लूँ। कभी भी मैं कर सकता हूँ जब वो अपने आप को साबित करेगा। चलो दोस्तों, थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आज के लिए इतना ही। और बहुत ही जल्द हमारा टोक्यो रेवेंजर का 238 चैप्टर भी रिलीज़ होने वाला है, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयारी करके रखो। बहुत ही जल्द वो वीडियो भी आने वाला है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।